Hello everyone, myself Saurabh from Excel Design Technologies. Welcome to the official channel of Excel Design. We are a distributor partner of Siemens, Brixis, Zucan and Skillsoft. If you are looking for a solution like Solid Edge, Annex, BricsCAD or Zucan, then you can visit our website or you can connect with our team. Details are given below. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सेल डिज़ाइन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रिक्सकैड के सीट मेटल डिज़ाइन फंक्शनलिटीज़ को। जैसे ही हम आइकन को सिलेक्ट कर लेते हैं ब्रिक्सकैड के, कुछ इस तरीके का हमारा ब्रिक्सकैड लॉन्चर मिलता है, जहाँ से हम डेडिकेटेड वर्क स्पेस को एक्सेस कर सकते हैं। आज हम मैकेनिकल डिज़ाइन के साथ स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें सीट मेटल डिज़ाइन के फंक्शनलिटीज़ को यूज़ करना है। कुछ इस तरीके का हमें वेलकम पेज मिलता है, जहाँ से आप प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स को भी स्टार्ट कर सकते हो। पर आज के एग्जाम्पल में हम न्यू ड्राइंग के साथ ही स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप न्यू ड्राइंग को सिलेक्ट करते हो, आपके सामने कुछ इस तरीके का वर्क स्पेस आ जाता है, जो प्री कॉन्फ़िगर्ड मैकेनिकल डिज़ाइन के लिए है। यहाँ पे आपको सॉलिड मॉडलिंग, पैरामेट्रिक डेफिनेशन, असेंबली मॉडलिंग एज वेल एज आपको सीट मेटल के लिए डेडिकेटेड टूल सेट्स मिल जाते हैं। ब्रिक्सकैड में आप दो तरीके से सीट मेटल डिज़ाइन बना सकते हो। या तो आप स्केचेस को क्रिएट करके देन आप सीट मेटल फीचर्स को अप्लाई करके सीट मेटल मॉडल को प्रिपेयर कर सकते हो, या तो आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड मॉडल है, मे बी इन द एक्सकैड नेटिव फाइल, जैसे कि एनएक्स है, पैरासोलिड है, स्टेप फाइल है, या फिर आपके पास इन्वेंटर है, सॉलिडवर्क्स और सोडेज की फाइल है। वो सभी फाइल्स को आप यूटिलाइज करके आप उस पर रीवर्क कर सकते हो। ब्रिक्सकैड में कम्युनिकेटर करके एक टूल्स आता है, जिसके थ्रू आप वेरियस फाइल फॉर्मेट को इंपोर्ट कर सकते हो एंड देन एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। आज के इस एग्जांपल में हम उसी फंक्शनलिटीज को यूज करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंपोर्ट ऑप्शन। जैसे आप इंपोर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, कुछ इस तरीके का इंपोर्ट फाइल डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट आप इजीली देख पा रहे होगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे फाइल फॉर्मेट्स हैं, वो सपोर्टेड है। तो सभी जो इंडस्ट्री लीडिंग फाइल फॉर्मेट्स है, वो ब्रिक्सकैड कम्युनिकेटर के थ्रू आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हो, चाहे वो एनएक्स की हो, इन्वेंटर की हो, कटिया की हो, या फिर न्यूट्रल फाइल फॉर्मेट्स हो जैसे कि स्टेप और आईजीएस हो। आज के इस एग्जांपल में हम सॉलिडवर्क्स के पार्ट फाइल के साथ काम करने वाले हैं, जो एसएलडी पीआरडी फॉर्मेट में है। जैसे ही फाइल को हम ओपन करते हो, आप देख सकते हो जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में है वो ब्रिक्सकैड में इंपोर्ट हो गया है। जियोमेट्री के साथ साथ आप एक चीज़ और विजुलाइज कर पा रहे होगे कि यहाँ पे हमें कलर एट्रीब्यूट्स भी मिलते हैं। तो जब भी आप जियोमेट्री को इंपोर्ट करते हो, आपको सिर्फ जियोमेट्री नहीं मिलती है, बट उसके साथ साथ मेटा डेटा, कलर एट्रीब्यूट्स एज वेल एज पीएमआई डेटा को भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास असेंबली है, तो फिर आपके पास पूरी जो पार्ट लिस्ट होगी वो मैकेनिकल ब्राउजर में विजिबल होगी। हालांकि इस केस में हमारे पास जस्ट सिंगल पार्ट है, इसीलिए सिंगल कंपोनेंट यहाँ पे लिस्टेड है। किसी भी कंपोनेंट को इंपोर्ट करने के बाद आप उसमें कोई एडिट करना चाहते हो, लेट से आप उसके विजुअलाइजेशन को चेंज करना चाहते हो, तो आप इजीली उसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि इस केस में हम अपीयरेंस को चेंज करना चाहते हैं बाय गिविंग द कलर डेफिनेशन। थ्रू द रोल ओवर टिप्स आप इजीली डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि अभी रोल ओवर टिप्स में आपको कलर का एक ऑप्शन मिल रहा है, जिसके थ्रू आप इजीली कलर को चेंज कर सकते हो। और इस केस में मुझे व्हाइट कलर अप्लाई करना है अपने मॉडल को। लुक्स वेरी गुड नाउ नेक्स्ट स्टेप में, जैसे कि अगर कोई भी हम एक्सकैड नेटिव फाइल को इंपोर्ट करते हैं, तो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू वर्क विद दैट इंपोर्टेड जियोमेट्री, राइट? क्योंकि हमें उसकी फीचर हिस्ट्री नहीं मिलती है और काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं जिसके थ्रू हम जियोमेट्री को मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट ब्रिक्सकैड में हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स है जिसके थ्रू हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और इस केस में जैसे हमारे पास सीट मेटल कंपोनेंट है, तो उसे हम नेटिव सीट मेटल कंपोनेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ब्रिक्सकैड में हमारे पास एक कमांड है कॉल्ड एज ए कन्वर्ट टू सीट मेटल, जिसको आप सिलेक्ट करके सिंपली जियोमेट्री को डिफाइन कर सकते हो। ब्रिक्सकैड ऑटोमेटिकली वो कंपोनेंट को नेटिव सीट मेटल में कन्वर्ट कर देगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे उसने कलर डेफिनेशन को भी ऐड किया है, जिसके थ्रू हम इजीली फ्लेंजेस, टैब्स एज वेल एज बैंड्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Not just only that, on a left hand side in a mechanical browser we can also see it also identify the history of the features। और यहाँ से हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे किसी बैंड की वैल्यू को हमें चेंज करना है, उसके के फैक्टर को हमें चेंज करना है,
तो आप उसको इजीली प्रॉपर्टी सेक्शन में भी चेंज कर सकते हो. दैट इज रियली गुड फंक्शनलिटी वी हैव. अभी आगे बढ़ने से पहले लेट्स सी हाउ वी कैन मॉडिफाई एंड मैनिपुलेट द एग्जिस्टिंग जियोमेट्री. आपके शीट मेटल कंपोनेंट में अगर आप कुछ जियोमेट्री को ऐड करना चाहते हो, जैसे कि मुझे इस केस में एक फ्लेंज को ऐड करना है, तो बाय सिलेक्टिंग दैट एज मैं यहाँ पे इजीली फ्लेंज को ऐड कर सकता हूँ. यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कुछ इस तरीके का आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल रहा है. दैट इज नथिंग बट इट्स अ क्वाड मेनू और इट इज पावर्ड बाय द मशीन लर्निंग. तो जिस कमांड्स का आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हो वही कमांड आपको यहाँ पे लिस्टेड मिलते हैं और आप इजीली उसका एक्सेस कर सकते हो. अभी इस केस में जो फ्लेंज ऐड हो रही है बाय डिफॉल्ट वो पूरी विड्थ पे ऐड हो रही है, हालांकि मुझे पर्टिकुलर विड्थ पे ही चाहिए. तो यहाँ पे सब ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं जिसके थ्रू हम विड्थ को सिलेक्ट करेंगे. एंड देन वी फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द स्टार्टिंग पॉइंट जो यहाँ पे हमारा रहेगा 60 और हम विड्थ को डिफाइन कर सकते हैं फ्लेंज की. इन द नेक्स्ट स्टेप में अगर हमें उसकी हाइट को डिफाइन करना है एज वेल एज अगर हमें उसको पर्टिकुलर एंगल में भी रखना है तो वो भी हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं. इस केस में हम हाइट को डिफाइन करने के बाद 90 डिग्री डिफाइन करेंगे क्योंकि यह हमारी वर्टिकल फ्लेंज है. इन एनी केस अगर हम फ्लेंज को फर्दर भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो हम इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्ट मॉडलिंग टूल्स. जैसे कि इस केस में मुझे उसकी हाइट को डिक्रीज करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फेस सिलेक्शन को ऑन करूंगा ताकि इजीली मैं फेसेस को सिलेक्ट कर पाऊँ. देन पुल एंड पुश ऑपरेशंस के थ्रू इजीली मैं उसको डिक्रीज कर सकता हूँ. जब आप उसे डिक्रीज भी कर रहे हो तब आप इजीली देख पा रहे होगे कि यहाँ पे आपको रेफरेंस डायमेंशंस भी मिलते हैं ताकि आपको आइडेंटिफाई करना है कि फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट और फ्रॉम द प्रीवियस पॉइंट आपको कितने mm तक डाउनवर्ड करना है और मे बी इन अपवर्ड डायरेक्शन आपको मॉडिफाई करना है, आप कर सकते हो इजीली. नाउ इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो बैंड रिलीफ है वो ब्रिक्सकैड ने ऑटोमेटिकली डिफाइन किया है, बट वो रेक्टेंगुलर शेप में है और मुझे चाहिए उसको सर्कुलर में. तो इजीली मैं मैकेनिकल ब्राउजर में से बैंड रिलीफ को सिलेक्ट कर सकता हूँ. फ्रॉम द प्रॉपर्टी सेक्शन में उसको रेक्टेंगुलर की जगह पे सर्कुलर सिलेक्ट कर सकता हूँ. वेरी इजीली मैं उसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ और उसको चेंज भी कर सकता हूँ इन ब्रिक्सकैड. सो हमारे नेक्स्ट स्टेप पे हम शार्प एजेस पे चैम्फर को ऐड करना चाहते हैं. चैम्फर टूल को सिलेक्ट करने के बाद हम मल्टीपल एजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं और चैम्फर को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं. फ्लेंज की उसी बेसिस पे हमें एक होल को भी क्रिएट करना है और उसकी शुरुआत हम करेंगे एक 2D एंटिटी के साथ. सबसे पहले हम एक सर्कल को क्रिएट करना होगा और उसके लिए हम डायनेमिक यूसीएस का यूज़ कर सकते हैं जो हमें अलाउ करता है कि किसी भी फेसेस को आप सिलेक्ट करके लॉक कर सकते हो एंड देन आप उसी पे 2D एंटिटीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हो. इस फ्रंट फेस पे हम सबसे पहले एक सर्कल को क्रिएट करेंगे बाय सिलेक्टिंग द की पॉइंट्स. उसी के साथ हम डायमेंशन भी डिफाइन कर सकते हैं. ब्रिक्सकैड में हमारे पास बाउंड्री सिलेक्शन ग्रुप मिल जाता है जिसके थ्रू हम बाउंड्री के थ्रू क्लोज रीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड देन आपको मटेरियल ऐड करना है एंड देन रिमूव करना है, इजीली कर सकते हैं. इसी के साथ साथ हमारा सीट मेटल का जो मॉडल है वो ऑलमोस्ट रेडी है और हम चाहते हैं उसका अनफोल्डेड व्यू. ब्रिक्सकैड में हम अनफोल्डेड व्यू 2D एज वेल एज 3D दोनों तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द 3D अनफोल्डेड व्यू. साइमल्टेनियसली आप उसके साथ 2D व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, देन आप उसको DXF फॉर्मेट में भी सेव एज कर सकते हैं. सो 2D फ्लैट एंड व्यू में आपको फ्लैट एंड व्यू के साथ साथ कई सारे और भी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है. जैसे कि इस फ्लैट एंड व्यू में आप देख पा रहे होगे हमें ओवरऑल डायमेंशन एज वेल एज बैंड एट्रीब्यूट्स भी मिल जाते हैं जिसका आप फर्दर डॉक्यूमेंटेशंस में भी यूज़ कर सकते हो. और इन केस अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है देन आप लेयर पैनल्स को शो कर सकते हो और लेयर के थ्रू आप इजीली उसे हाइड कर सकते हो. हमारे पास ऑलरेडी प्री कॉन्फ़िगर्ड लेयर्स यहाँ पे मिल जाती है जिसके थ्रू आप किसी भी प्रॉपर्टी को शो एंड हाइड कर सकते हो. जैसे कि इस केस में मुझे ओवरऑल डायमेंशन और बैंड एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत नहीं है, तो लेयर पैनल्स के थ्रू इजीली उसे हम हाइड कर सकते हैं. सो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. आशा करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी. अगर वीडियो आपको पसंद आया देन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए. हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव सेशन एंड वीडियोस के साथ. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.